हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मिलते हैं अपनी शेयर मार्केट की वीडियो नंबर 2 में। आज का वीडियो है पार्ट 2। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 लगा दिया है, आप वहां जाइए और पार्ट 1 को देखिए, सीखिए और समझिए। आप पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट की जो पढ़ाई है। शेयर मार्केट में 3 तरह से काम होता है। सबसे पहला इंट्राडे से, इंट्राडे क्या है मैं अभी बताऊंगा। दूसरा है फ्यूचर ऑप्शन से, और तीसरा है डिलीवरी बेस्ड कैश। तो ये 3 तरीके शेयर मार्केट में काम करने के हैं। तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा। अगर आप उस तरीके को अपनाते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी लॉस की तरफ नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि आप न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज में आ जाता है आज शेयर मार्केट 45,000 अंक नीचे चला गया, आज जो है निफ्टी इतना गिरा है। तो ये जो आता है ये पूरी मार्केट का आता है, किसी एक बंदे का नुकसान इसमें नहीं होता है। ये रोजाना की इंटरडे ट्रेडिंग होती है, ऊपर नीचे होती है, वो होती है। आपको नुकसान कब होगा? जब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। आप अगर डिलीवरी में काम कर रहे हैं, अगर आप शेयर सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। जब आप सेल ही नहीं कर रहे, मार्केट वैल्यू कितनी उसकी गिर गई, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो छोड़ दो, उसमें मार्केट कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। जब आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह सीख के समझ के इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऊपर जाएंगे। आप नीचे कब जाएंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लालच बुरी बला। जब भी आप लालच में पड़ेंगे, लालच में आएंगे, तो आप जो है शेयर मार्केट जो है आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल जमीन में धसा देगी। और आप अगर सीख के और बिना लालच के अपने धैर्य रख के शांत स्वभाव से अपना शेयर मार्केट में काम करेंगे, डेली का 1 घंटा 2 घंटा लगाएंगे, तो आप इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, जैसे लोग कमा भी रहे हैं। तो जो लोग कमा रहे हैं उन्होंने शेयर मार्केट को बारीकियों से सीखा है। अगर आप भी शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट की बारीकियों को सीखिए, मुझसे सीखिए। और या जहां भी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज जहां से भी मिल जाए वहां से नॉलेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉलेज है शेयर मार्केट की। इसके बिना, नॉलेज के बिना शेयर मार्केट कुछ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं इंट्राडे। जो वो कहा जाता है ना, शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, वो ये है इंट्राडे। ये असली इंट्राडे है। जब आप किसी कंपनी के थ्रू अपना शेयर मार्केट में काम करने के से पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी एजेंसी से आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि उसमें जो आप पूंजी लगाते हो, मान लो आप 5,000 10,000 20,000, तो वे 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक आपको अपने पास से दे देते हैं। किस टाइम तक के लिए देते हैं? 3 बजे तक के लिए। सुबह 9:15 मार्केट खुलेगी, 3:15 बंद होगी। 3 बजे तक के लिए आप देते हैं। शेयर मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपए लिए, तो वे 10,000 के 10 गुना कर देंगे 1 लाख रुपए हो। अब 1 लाख रुपए का आप कुछ भी शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। और आपने कोई 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और उसका भाव बढ़ के 1,08,000 रुपए हो गया। आपने उसे एकदम से जो है सेल कर दिया। सेल करने के बाद जो है आप मार्केट से निकल गए। आपने देखा यार मैंने तो 10 मिनट में 8,000 रुपए कमा लिए। ये है तुक्का, क्योंकि जो है असली जुआ। कब मार्केट ऊपर को चली जाए, कब मार्केट नीचे को आ जाए, इसमें तो आप वहां से लक बाई चांस होता है, क्योंकि आपने सीखा कुछ नहीं है। ये काम कर रहे हैं, वे पूरे एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ इसमें बैठे हुए हैं। पूरा वो छोटी बड़ी जो मछली है वो हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है। और ये जो 5 10 20 हजार रुपए वाले, 50,000 रुपए, लाख 2 लाख वाले इंट्राडे में आते हैं ना, इन्हें ये नहीं पता चलता किस दिन इनके पैसे खत्म हो जाए। यही इसके साथ आपके उल्टा भी हो सकता है। आपने 1 लाख रुपए के शेयर थे, आपने खरीद लिए, 10,000 आपके पास थे, 1 लाख हो गए। 1 लाख के आपने शेयर खरीद लिए, उससे नीचे गया 95,000 आ गया, आप डर गया, आपने बेच दी, 5,000 का नुकसान हो गया। अब जो आपके 10,000 थे वे 5,000 रह गए। फिर 5,000 को हमने 10 गुना कर दिया, मान लो 50,000 हो गया। 50,000 के शेयर आपने खरीद लिए। अब वे अगर 55,000 चले गए तो आपके 5 रिकवर हो गए। और अगर वे नीचे भी चले गए तो पता चला वे आपके 5,000 भी खत्म हो गए। और जो उसका ऐप का कमीशन रहा वो रहा अलग, वो आप पे ड्यू गया। तो ये मैं बिल्कुल भी सलाह किसी को नहीं दूंगा कि यदि आपके पास कम पूंजी है, आपके पास कम नॉलेज है, आपने शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं ली, तो आप इंटरनेट ट्रेडिंग करें। शेयर मार्केट में इंटरडे ट्रेडिंग पे वही कामयाब है जो एक्सपर्ट हैं। और आप एक्सपर्ट बनने में सालों लग जाते हैं, सालों। मैंने आपको बताया ये स्मार्ट बिजनेस है। जितने भी लोग जुआ सट्टे की तरह हारते हैं वो शेयर मार्केट का इंट्राडे में काम करते हैं और इंट्राडे में जाके वो हारते हैं। जब मैंने भी स्टार्टिंग इसकी की थी तो मैं भी इंट्राडे में काम किया था, और इंट्राडे को इतना अच्छी तरह नहीं समझ पाया था। और मैंने भी जो भी अपनी पूंजी थी थोड़ी बहुत, वो सब इसी में ही गवा दी थी और फिर बैक हो गया था। तो मेरी आपको सबको सलाह ये है, चाहे आप साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, या अभी काम करने की सोच रहे हैं, या फिलहाल ही आपने काम शुरू किया है, इंट्राडे में बिल्कुल भी काम ना करें। इंट्राडे में आप जब काम करें जब आप 10 20 50 लाख रुपए के मालिक हो जाए,
तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप उसे इंट्राडे को झेल सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी 5, 10, 20 हजार रुपए की पूंजी लेके 50 हजार की 1 लाख की लगेंगे, वो किस दिन खत्म हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। इंट्राडे वो जुआ हो सकता है। अब दूसरा आता है फ्यूचर ऑप्शन। दूसरी जो है फ्यूचर ऑप्शन जो है, इसमें हो शर्त लगाना। कोई हमने स्टॉक उठा लिया, उसकी शर्त लगती है 7 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। उतने दिन के लिए वो आपके पास बॉन्ड हो जाएगा। और आपके शर्त में इसमें भी इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं कि वही मैंने बताया, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपने 1,00,000-2 लाख रुपए इसमें लगाए और वहां पर करोड़ों वाले बैठे हैं और वे अच्छा इसमें इतने रुपए की लग रही है, तो वो सारा मामला गड़बड़ कर दिया और आपके 1,00,000-2 लाख रुपए कब आपके डूब गए आपको ही पता नहीं चलेगा। तो मेरी जो सलाह होगी ये दोनों की, मुझे बिल्कुल भी मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आप 50-60 लाख रुपए के मालिक नहीं है तो आप इंट्राडे या फ्यूचर करें। और अगर आपको इंट्राडे या फ्यूचर करना है तो इसकी कंप्लीट नॉलेज लें, पूरा इसका कोर्स करें, पूरा इसे अच्छी तरह सीखें और अपनी मोटी सी पूंजी लगा के ये वाला काम आप करें। नहीं तो मेरी सलाह ये होगी आप अपनी थोड़ी पूंजी से ये वाला काम बिल्कुल भी ना करें। अब तीसरा आता है डिलीवरी बेस्ड केस। ये डिलीवरी बेस्ड केस क्या है? ये है असली चीज। शेयर मार्केट की जो असली चीज है वो ये है, जिसने इसे सीख लिया, समझ लिया, वो इससे किस दिन लाखों कमा लेगा, किस दिन करोड़ों कमा लेगा, किस दिन 10 लाख को 1 करोड़ बना लेगा, उसे ही नहीं पता चलना। ये असली चीज है डिलीवरी बेस्ड केस। इसमें नुकसान होने के चांस कम है और प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस में क्या होता है, ये असली बिजनेस है। जो स्मार्ट बिजनेस है वो ये असली बिजनेस ही है। इसमें क्या होता है, 100 शेयर आपने खरीदे, उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, 100 गुना 100 10,000 रुपए होगी। ये 10,000 रुपए आपके पास अगर होंगे तो आप ये 100 शेयर खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, तो ये जो आपका ऐप है ये आपके पैसे बढ़ा के नहीं देगा, ये आप अपने पैसों से ही खरीदेंगे। अब आपने 100 शेयर खरीद लिए, 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिए। अब आप इन शेयरों के मालिक हैं। जिस कंपनी के भी ये शेयर है उस कंपनी में आपका 10,000 रुपए का हिस्सा हो गया है। अब आप इस कंपनी की शेयर को 1 दिन रखो, 1 महीना रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो, लाइफ टाइम रखो, ये आपकी मर्जी है। और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट में जाएगी आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कंपनी जो है डिविडेंड देती है वो आपको मिलेगा। जो भी कंपनी का स्थिति होगी वो आपकी होती जाएगी। और कुछ लोगों का मानना है कि 6% के करीब अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है तो हमें उसमें से निकल जाना चाहिए। और कुछ ये है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट है, बड़ा है। तो ये अब आपका जो है 100 वाला शेयर 120 का हो गया, 110 का हो गया, 115 का हो गया, चलो 110 का ही मान लेते हैं, और 110 का हो गया, ये आपके 100 शेयर बैठ गए 11,000 रुपए के। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 10 दिन में हो गया, 15 में हो गया, महीने में हो गया। आपका जी करा आप इसे 11,000 में बेच के निकल लो, फिर दूसरा शेयर में इन्वेस्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तीसरा, यहाँ अगर आप बेचोगे तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर आप इसे नहीं बेचोगे तो आपको यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होना। ये आपके शेयर की वैल्यू हो गई, ठीक है जी। पहले 10,000 थी, अब 11,000 हो गई। और किसी वजह से उस शेयर की वैल्यू डाउन होती है। अगर मान लो उसकी 80 रुपए हो गई तो आपके शेयर की वैल्यू 8,000 रुपए हो गई, लेकिन यहाँ आपको 2,000 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान आपको कब होगा, जब आप इस शेयर को सेल करोगे। अगर आपने 8,000 में सेल कर दिया, आप 2,000 का लॉस आपको हो गया। लेकिन यदि आप इसे सेल नहीं करते हैं, जब आप इसे शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह सीखेंगे, समझेंगे, तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कितने % तक डाउन होकर आप इसे रिकवर कर सकते हैं, कंपनी रिकवर हो सकती है। तो ये चीजें आपको वहां सीखने को मिलेगी कि यहाँ इसे सेल करना है कि नहीं करना है सेल। अगर आपने सेल किया तो आपको 2,000 का लॉस हो गया, और अगर आपने सेल नहीं किया तो ये कोई लॉस नहीं हुआ, आपके शेयर की वैल्यू डाउन हुई है। ये फिर मार्केट ऊपर जाएगी, आपके शेयर की वैल्यू ऊपर जा सकती है, कंपनी जो है प्रॉफिट कमा सकती है। यो तिमाही डाउन रहा, अगली तिमाही अप हो सकता है। तो वो तो कंपनी पर डिपेंड करता है किस कंपनी में आपने जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। तीसरा चीज होती है कि एक सवाल बार बार आता है, क्या कोई सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है? तो इसका एक मैंने सीधा सा बता दिया है, पहले भी मैंने इस बारे में बताया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है, क्योंकि वो निवेश कर रहा है, पैसा लगा रहा है, अपना कोई दुकान खोल गया, कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल का 1964 का 35 क्या कहता है कि कोई भी
सरकारी कर्मचारी बिजनेस नहीं कर सकता है, जुआ सट्टा में कहीं पैसा नहीं लगा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो इंट्राडे है इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी पैसा नहीं लगा सकता है। और ये जो फीचर ऑप्शन है ये बिजनेस में आता है, और बिजनेस के लिए भी सरकारी कर्मचारी बैन है। तीसरा जो डिलीवरी बेस्ड कैश इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप टोटल कैश में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी इंटेंशन जो है इस शेयर को खरीद के रखने की है, और जब प्रॉफिट पाएगा जब इसे बेचने की है। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट अपने किसी कर्मचारी को इन्वेस्ट करने से मना नहीं करती है। आप उसमें अपने हिसाब से जो भी गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई जुआ सट्टा या बिजनेस नहीं है, इसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि 2019 में गवर्नमेंट एक रूल लाई थी, ग्रुप ए और बी के जो कर्मचारी हैं यदि वे कहीं भी 50,000 या उससे ज्यादा का इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी लिखित जानकारी सरकार को देनी होगी। और ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं अगर वो 25,000 या उससे ज्यादा का कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जानकारी उन्हें अपनी सरकार को, राज्य सरकार को देनी होगी। यहाँ आप समझ गए होंगे ये जो शेयर मार्केट की पढ़ाई की जो पार्ट 2 वीडियो थी, पार्ट 1 भी आपने देखी है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में आप शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने इन दोनों वीडियो में ये पूरी तरह अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि शेयर मार्केट कोई गेम नहीं है, शेयर मार्केट जुआ सट्टा नहीं है। शेयर मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट का बाजार है, स्मार्ट बिजनेस है, और दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्ट बिजनेस है। और इस बिजनेस में यदि आप इसे सीख के, मेहनत से समझ के अगर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। अब ये नर्सरी की पाठशाला थी, ये बेसिक जानकारी थी। इससे ज्यादा जानकारी अगली आपकी पार्ट 3 की जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको देंगे और अच्छी तरह आपको बताएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, आपका यदि इससे संबंधित भी कोई प्राइमरी जानकारी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करिए, उसका कमेंट्स का हम जवाब देंगे। और हमारी अगली वीडियो में इससे आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं पार्ट 3।